नमस्कार प्यारे साथियों, मैथ्स के 90 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम के इस भाग में आज हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़े हैं और जुड़ चुके हैं, इसका हमें बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। और आप लोग बहुत अच्छे अंकों से आगामी परीक्षाओं में पास हों, ये हमारी दुआएं हैं। तो इसी दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न है आपके सामने देखिए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। कितना है? 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, ये आपसे पूछा है। एसएससी 1999 का ये प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न सभी एग्ज़ामों में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एसआई का एग्ज़ाम हो, किसी भी पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम हो, सेना से संबंधित एग्ज़ाम हो, आपका शिक्षक से संबंधित एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें संख्या से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए, तो अब आप देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 क्रमागत संख्या विषम है। 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 72 है। ठीक है, जो 3 से विभाजित भी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। तो 3 का जो अगर हम देखें तो जो गुणज बनता है वो क्या बनता है? 3। फिर 3 के बाद क्या आता है आपका? 6 आता है। 6 के बाद क्या आता है आपका? 9 आता है। ठीक है ना। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या हो गई, साथ में क्रमागत भी हो गई। तो इसी के आधार पर यदि हम देखें, यदि ax है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+3 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? x+6 हो जाएगा। ये 3 संख्या हो गई, मतलब 3, और इसमें 3 रखा तो 6, और ये 3 रखा तो 9 हो गया। अब ये कितना हो गया? इसका टोटल कितना हुआ आपका? 72 हुआ। कितना हुआ आपका? 72 हो गया। ठीक है। अब इसका सभी का योग कितना बन गया? 72 बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये आपका ये 3x जो आए हैं, ये 3x हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे? ये 3x हो जाएंगे। और साथ ही साथ इनको अपन जोड़ लेते हैं, 3 और ये कितने हो गए आपके? 3 और 6 9। 9 को अपन इस तरफ पहुँचा देते हैं। तो ये 72 में से 9 आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 72 में से 9 आपके घट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 3x बराबर 72 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे? 12 में से आप एक इसको दे दो, 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3 बचे आपके। और ये कितना हो गया आपका? 12 में से 9 गए तो कितने बचे आपके? 3 बचे। ही आपका 6 रह गया, 63 हो गया आपका। अब इस 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 21 आ गया। अब वो आपसे क्या पूछ रहा था? इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x+6 है आपकी, ये बड़ी संख्या है। तो इसमें x+6, इसमें 6 और जोड़ दो, 6 और जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 21 + 6 कितना हो जाएगा आपका? 27। तो 27 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 27 आंसर आपका कहाँ मिल रहा है? इस ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए, मैथ के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जो न्यू कमर्स हैं हमारे, जो गणित से डरते हैं कि अरे भाई गणित है, मैं कैसे पास होऊंगा, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए और इस चीज़ को सीखिए कि आप गणित के भय से बिल्कुल दूर, आपसे बिल्कुल दूर भाग जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग कितना है? 54 है, 54 है। इनमें से छोटी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। छोटी पूर्णांक आपको ज्ञात करना। अब देखिए, सम पूर्णांक है, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग है। सम पूर्णांक में आप देखते हैं तो 2 का पहाड़ा यदि सबको याद होगा, तो यदि देखें तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6 बन जाता है। सम पूर्णांक ही आते हैं सारे। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये x हो गया, x मान ली 2 हो गया। दूसरा क्या बनेगा? x+2 आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा क्या आ जाएगा आपका? x+4 आ जाएगा। सम पूर्णांक आ गए आपके। बराबर क्या है आपका? ये किसके बराबर है? 54 के बराबर है। बराबर है ना, 54 के पूछा है योग उसने। अब ये 3 तो x आ गए, तो ये तो क्या हो गए आपके? 3x हो गए। क्या हो गए? 3x हो गए आपके। क्या हो गए?
ये 3x हो गए आपके, ठीक है। अब इन 3x के बाद में आपने क्या करा, ये 54 लिखा, 54 लिख दिया, और 54 में से 2 और 4 कितने होगा, 6 को आप घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3x बराबर 54 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 48 बचेंगे। कितने बचेंगे आपके, 48 बचेंगे, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पर ये काटा तो आपने 3 एकम 3 और 1 बचा 18, और 3 कितना हो जाएगा 18, मैंने 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 16 आ गया। अब x बराबर तो क्या आ गया आपका, 16 आ गया। पूछ क्या रहा है वो आपसे, सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी तो भाई पहले x है, फिर x प्लस 2 है, फिर x प्लस 4 आ गया, 4 आ गया, मतलब बढ़ रहा है, तो छोटा तो कितना हुआ, ये हुआ, तो मतलब छोटी संख्या आपकी कितना हुई, ये हुई। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखें 18 है, 15 है, 14 है, और ये कितना आ गया आपका, 16 आ गया 16, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो डरिएगा नहीं गणित से, आप बिल्कुल साथ में हमारे चलते रहिएगा और अब बिल्कुल आप सीख जाएंगे सरल भाषा में, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का यदि विषम संख्याओं का योग वो हमसे पूछता है तो आपको क्या करना है, केवल n स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। मतलब n क्या हो गया, 20 हो गया, मतलब n बराबर क्या है आपका 20 है, 20 है, तो n का ही आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 20 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, ये 400 हो गया। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ जाता है। समझ रहे भाइयों, तो बड़े आसानी से हम इस चीज़ को आपके सामने रख रहे हैं और आप इसको आराम से समझिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे। ये सम संख्याओं का पहले मैंने आपको विषम बताया, अब ये आपको सम बता रहा हूँ। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहे हैं। तो सम संख्याओं के योग के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1। तो n का मान कितना है, यहाँ पर कितना है, 25 है। कितना है n का मान हमारा, 25 है। तो यहाँ पर एक बार हमने क्या लिखा, 25 लिखा, ये 25 हो गया, और फिर हमने इसमें क्या करा, एक बढ़ाकर क्या कर दिया, ये 26 कर दिया। तो 25 और ये 26 हो गया आपका, ठीक है। तो 25 और ये क्या बन गया आपका, 26 हो गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, इसमें गुणा कर लीजिए आप, या तो गुणा करेंगे और सीधा अगर आप चाहें तो ये 2600 मान लीजिए, इसको 2600 मान लीजिए, 100 मान के 2600 हो गया। 2600 में 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 छिंग कितना हो गया, 24 हो गया, 4 छिंग 24 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और ये 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखाई देता हूँ उसका तरीका। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2600 मान लीजिए और इसमें 4 का भाग दे दीजिए, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो आपका ये सरल आसानी से 650 आपका उत्तर आया। इतना गुणा करने की जरूरत नहीं, फटाफट करा, भाग दिया, और ये यहाँ पर आप वापस पहुँच गए। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो मिल रहा है आपको, पहला ऑप्शन मिल रहा है, ये पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप सभी भाइयों समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को आसानी से आपके समक्ष, ठीक है, मैं रख रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है। ये क्रमागत है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। बीच वाली क्या बोल रहा है आपसे, बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या क्या है, ये बोल रहा है आपसे। तो यहाँ तो बीच वाली संख्या, क्रमागत पूर्णांकों में क्या आते हैं, 1 2 3, ये क्रमागत पूर्णांक होते हैं हमारे। तो देख लीजिए, ये 1 हो गया मान लीजिए, दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया, तो x प्लस 1 हो गया, तीसरा क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब x प्लस 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इनका योग कितना है आपका, 51 है। कितना है, 51 आ जाता है, 51 आ गया। समझ रहे हैं, क्या है, क्रमागत है, इसलिए 1 2 और 3 ये क्रमागत आ गए। तो 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया। यदि मान लो जो भी संख्या आप लेंगे, मान लीजिए 6 हो गया, 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर जो भी आप लेंगे तो उनका कितना है, 8, ये 51 आता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 3x आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया आपका 3x हो गया। क्या हो गया, 3x।
और ये 2 और 1 ये 3 आ गए, तो इनको इधर लेके घटा देंगे, तो ये 54 में से आप इसको 3 को घटा दीजिए। ठीक है, आप जब इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा आपका 3x, और ये कितना बन गया आपका 51 आ गया। कितना आ गया, 51 आ गया। समझ आ रहा है सभी को। अब यहाँ पर 3 से इसको काट दिए, 3 एकम 3 हो गया। ये 3 से आपने इसको काटा तो कितना आया, 3 एकम 3, और 2 बच रहे हैं इसमें से 21, और 30 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। हो गया 30 सत्ते 21, मतलब x, ये 3 एकम 3 हो गया, ऊपर वाला नहीं काटना था, गलती से कट गया। ये तो सही बना रहेगा, ऐसे ही ये वाला कटेगा। ठीक है, तो ये 3 एकम 3 हो गया, और ये 3 एकम 3, 2 बचे 21, 30 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि वो पूछ क्या रहा था आपसे, बीच वाली। कौन सी वाली पूछ रहा है, बीच वाली। तो बीच वाली संख्या क्या है वो पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे देखो भाई, हमने यहाँ पर गलती करी, आपके सामने गलती हो गई है। ये क्या था हमारा, 51 था। वही मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ये 51 है, और 51 में से आप जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 48 आएगा, ना कि ये आएगा आपका, क्या आएगा आपका, ये 48 आएगा। ये गलत है यहाँ पर, ये 48। देखिए हम देखते हैं, 3x इक्वल्स टू 48 आएगा ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 बन जाए 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया आपका, 16 आ गया, 16 आ गया, 16 आ गया। अब बीच वाली संख्या को पूछ रहे हैं, तो पहले आपका 16 आएगा, फिर 17, फिर क्या आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जोड़ के 17 आएगा। तो 17 आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है आपको, ये चौथा वाला ऑप्शन। ये कब आया था क्वेश्चन, 2016 का प्रश्न। तो भाइयों आप बिल्कुल भी डरे नहीं मैथ से। आप ये ना समझें कि हमें मैथ नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैथ्स K90 के द्वारा बड़े आसानी से और सरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, इसका हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।